हाय फ्रेंड्स, सब लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपका पैथोलॉजी लैब टेक अड्डा में स्वागत करता हूं। चलो आज हम बात करते हैं एसजीपीटी टेस्ट के बारे में, है ना। एसजीपीटी टेस्ट क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो देखो यार, एसजीपीटी होता क्या है। पहले तो इसको जान लेते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है एसजीपीटी का। तो सीरम ग्लूटामिक पायरुवेट ट्रांसएमिनेज, या इसका दूसरा नाम होता है एएलटी। एएलटी मतलब एलानाइन ट्रांसएमिनेज, ठीक है। ये एक तरीके का एंजाइम होता है। लिखा है एसजीपीटी आर एंजाइम दैट फाउंड इन मेनली लीवर एंड फ्यू अमाउंट हार्ट सेल्स एंड किडनी। और कुछ अमाउंट में होता है जो आपके सेल्स होती हैं, अदर सेल्स होती हैं, टिश्यू वाली सेल्स जो होती हैं उनमें भी होता है। तो ये वहाँ पर ही पाया जाता है, यानी ये एक तरीके का एंजाइम होता है जो सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है, लीवर में। फिर इसके बाद कुछ अमाउंट में जो आपकी हार्ट सेल्स होती हैं उनमें। हार्ट सेल को और क्या बोला जाता है, मायोकार्डियल सेल्स बोला जाता है, ठीक है। जो कि किस में हेल्प करते हैं, दे हेल्प इन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, यानी ये कहाँ पर हेल्प करते हैं, जो प्रोटीन आप लेते हैं, जैसे दाल लेते हैं, है ना, और बादाम लेते हैं, चने लेते हैं, तो ऐसी चीज़ों में प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो उनके केस में भी पाया जाता है। ये उनके मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, यानी उनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। एसजीपीटी वाज कैरेक्टराइज्ड बाय, यानी एसजीपीटी की खोज किसने किया था, तो यहाँ पर आर्थर कारमैन एंड देयर कलीग्स, यानी जो आर्थर थे एक, ये कारमैन, इन्होंने खोज किया था इसकी। किसमें, 1950 सन में किया था। एसजीपीटी टेस्ट कब कराएं, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, यानी लक्षण क्या हैं, होने के कारण क्या हैं। यह टेस्ट फास्टिंग में कराएं या फिर रैंडम कराएं, या इसमें कोई खास प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप यह टेस्ट किसी भी टाइम करा सकते हैं, ठीक है। और इसका फास्टिंग से कोई लेना देना नहीं, ना रैंडम से कोई लेना देना। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ये रहेगी कि जैसे आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं, तो उस मेडिसिन के केस में इस टेस्ट को ना कराएं, ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि मेडिसिन जब ले रहे होते हैं तो उसका इफेक्ट आ जाता है। तो इसलिए यह टेस्ट फास्टिंग में, इसलिए यह टेस्ट किसी भी टाइम करा सकते हैं, बट मेडिसिन लेने के पहले टेस्ट ना कराएं। जब यह टेस्ट का ब्लड आप निकलवा दें, इसके बाद ही मेडिसिन खाएं तो ज़्यादा सही रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं कि यह किस कंडीशन में बढ़ते जाता है, कौन कौन से वह रीजन होते हैं, कारण होते हैं, लक्षण होते हैं, मतलब, है ना। तो इसके होने से क्या आपको सिम्टम्स कैसे पता चलेगा कि आपको एसजीपीटी बढ़ा हुआ होगा या नहीं होगा, तो उसको देख लेते हैं ना, राइट। फिर से एक बार उजड़ जाते हैं, चलो क्या गाना गा रहा है यार। हाँ, तो चलो दोस्तों देखते हैं लक्षण क्या होते हैं। तो लक्षण में सबसे पहले आपका क्या आता है, सिम्टम्स बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। वीकनेस होता है सबसे पहले। तो वीकनेस यार, किसी को जब थोड़ा बहुत काम करते हैं, थोड़ा सा ही काम किया तो थकावट बहुत जल्दी लगाती है। इसके बाद नोजिया, अगर एसजीपीटी बढ़ा हुआ होगा तो आपका क्या होगा, नोजिया फील होगा, यानी वो जी में चिल्लाएगा थोड़ा सा, कुछ ज़्यादा ही कहेंगे। कुछ लोगों के जी में चिल्लाता है तो सोचते हैं, जैसे लेडीजों में होता है तो कहते हैं माँ बन गया यार, माँ बनने वाली है। ऐसा नहीं है यार, हमेशा टाइम में क्या नाम, जी में चिल्लाने का मतलब ही नहीं होता कि माँ बनने वाली है ना। और इसके बाद फैटीग मतलब वही थकावट होती है कि मतलब थोड़ा सा काम किया थकावट लग जाती है, वीकनेस, कमजोरी जैसे लगती है ना। ओमटिंग जैसे मतलब किसी को अगर थोड़ा सा ओमटिंग जैसे आ गई, जिम चलाने के बाद अक्सर मतलब उल्टी आ ही जाती है, तो कहते हैं माँ बन गई है यार, या माँ बनने वाली है, नई नवेली अगर दुल्हन होती है। तो ऐसा नहीं होता यार, है ना। ये कि बोला करो वहाँ पर चिल ब्रो, या चिल ब्रो बोलते हैं, लेकिन मैं कहूँगा चिल सिस्टर बोला करो यार। सिस्टर नहीं, मतलब अपनी जो होने वाली वाइफ है तो उसको चिल वाइफ बोला करो ना। इसके बाद शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, तो मतलब सांस लेने में थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है। इसके बाद स्वेलिंग ऑफ लेग्स, जो क्या मतलब आपके जो पैर होते हैं, अगर एसजीपीटी का लेवल ज़्यादा होगा तो आपके पैरों में सूजन आ सकती है। इसके बाद एक्सेसिव ब्लीडिंग, ज़्यादा ब्लीडिंग होने जाने से, जो लेडीजों में क्या एक पीरियड आता है उसमें कभी कभी ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि मतलब पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं या फिर ज़्यादा हो रहा है, कभी कभी एसजीपीटी वगैरह बढ़ जाने से हो जाता है। इसके बाद ईचिंग विद रैसेस और विदाउट रैसेस, मतलब खुजली होती है, कभी कभी दाने एक भी शरीर में नहीं होता तब भी खुजली होती है, या फिर कभी कभी रैसेस भी होते हैं तब भी खुजली होती है। तो रैसेस वाला तो देखो भैया, अगर किसी को रैसेस होते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको एसजीपीटी बढ़ा हो, लेकिन उस कंडीशन में आपको कुछ वायरसेस भी हो सकते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है उसका, या एलर्जी भी हो सकती है। उस कंडीशन में आपका रैसेस बढ़ सकते हैं, ठीक है।
हाँ, और ये भी होता है कि उस कंडीशन में एसजीपीटी भी बढ़ा हो सकता है। अब इसके बाद देख लेते हैं इससे और क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, सिम्टम्स क्या हो सकते हैं ना। ओके, कौन सी कंडीशन में बढ़ जाता है एसजीपीटी हमारा, उसको देखते हैं ना। तो सबसे पहले आता है सिरोसिस, स्कैरिंग ऑफ द लीवर और लीवर निक्रोसिस। लीवर निक्रोसिस क्या होता है, जब आपके लीवर में जो है ना एक तरीके से सेल्स डैमेज होना शुरू हो जाती हैं तो उसको नेक्रोसिस बोला जाता है। जैसे कि एक घाव बन जाता है, घाव की तरीके से नेक्रोसिस होता है, उसे मतलब लीवर की सेल डैमेज होना शुरू हो जाती हैं, उसे लीवर नेक्रोसिस बोला जाता है। ऐसा कभी कभी होता है कि जब आपका मतलब वायरल इन्फेक्शन हो जाता है तो उस केस में ज़्यादा होता है ना। इसके बाद हेपेटाइटिस हो जाना, जैसे कि हेपेटाइटिस ए वायरस या बी वायरस या सी वायरस। देखो हेपेटाइटिस ए वायरस जो होता है ना यार, वो क्या करता है, वो पीलिया आपको बनाता है, जॉइंटिस बनाता है, और मतलब वो क्या होता है कि 10-12 दिन में, 15 दिन में, महीने भर में ठीक हो जाता है। लेकिन आपका जो हेपेटाइटिस बी होता है ना, ये तो जो बेचारे होते हैं ना बहुत ही खतरनाक होते हैं, लीवर कैंसर कर देते हैं लोगों को, समझ में नहीं आता है ना। तो ये जो लीवर कैंसर वगैरह हो जाता है किन की वजह से हो जाता है, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी वायरस। वैसे इस टाइम में बिजनौर में सबसे ज़्यादा बहुत तेज़ी के साथ हमारे जो यूपी है इंडिया में, यूपी में एक बिजनौर जिला है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ फैल रहा है हेपेटाइटिस सी वायरस। ठीक है, इसके बाद हेपेटाइटिस बी वायरस भी क्या नाम है यहाँ पर है, ऐसा नहीं है कि हेपेटाइटिस बी वायरस नहीं है, लेकिन इसकी अपेक्षा बी वायरस कम है। इसके बाद हेमोक्रोमैटिस, इसका यार हेमोक्रोमैटिस का मतलब ये होता है, देखो टिस शब्द लग जाने का मतलब होता है डिसीज, और हीमो का मतलब क्या होता है, ब्लड। ठीक है, हीम मतलब क्या होता है, ब्लड, और इसके बाद क्रोमो का मतलब होता है कलर। तो मतलब एक तरीके से जो डिसीज होती है लीवर की, तो उसमें क्या ब्लड ज़्यादा टूटने से क्या होता है, कभी कभी ये बन जाता है। हमने कल एक वीडियो बनाया था लीवर का, है ना, लीवर में जॉइंटिस वाला वीडियो मैंने बनाया था, जॉइंटिस में किस तरीके से फैलता है, बिलरूबिन किस तरीके से बढ़ता है, उसके बारे में मैंने बता रखा है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको जाकर के एक बार विजिट करना और देखना। ठीक है, इसके बाद लीवर ट्यूमर और लीवर कैंसर, तो भैया देखो यही इन्हीं की वजह से जो है ना लीवर कैंसर बन जाता है। लेकिन कभी कभी इन दोनों वायरसों को छोड़ करके भी एक तरीके का वायरस होता है जिसको ओनको वायरस भी बोला जाता है, तो उसकी वजह से भी लीवर कैंसर हो जाता है बेचारा। इसके बाद आता है पेनक्रियाटाइटिस। पेनक्रियाटाइटिस का मतलब ये होता है जब आपका पेनक्रियाज, जो कि आपका कौन सा इंसुलिन एक हार्मोन्स बनाता है जिसकी वजह से डायबिटीज होती है, तो ये वहीं से क्या नाम पेनक्रियाटिस हो जाता है। पेनक्रियाटाइटिस का मतलब ये होता है कि आपके पेनक्रियाज में, जिसको हिंदी में अग्नाशय बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अग्नाशय, अग्नाशय ये बोलते हैं। इसमें स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है, इसकी वजह से मतलब दिक्कत हो जाती है। फिर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का मतलब ये होता है कि जब आपका लिपिड प्रोफाइल ज़्यादा बढ़ा हुआ है, यानी कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, ट्राइग्लिसराइड वाली चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, फैट वाली चीज़ें ज़्यादा खा रहे होते हैं, तो उस कंडीशन में आपके लीवर में कंजेस्टिव हो जाता है, यानी थोड़ा सा क्या बोलते हैं, कंजेशन का मतलब समझते हैं, आपकी गंदगी वगैरह टाइप की फैल जाती है। इसके बाद है डायबिटीज़। डायबिटीज़ यार बहुत ज़्यादा है हमारे मतलब इंडिया में, सबसे ज़्यादा लोग डायबिटीज़ के हो रहे हैं। डायबिटीज़ का एक सबसे बड़ा कारण पता है क्या होता है, लोग यार मेहनत नहीं करना चाहते हैं ना। लोग गाना तो गाना जानते हैं लेकिन मेहनत करना नहीं जानते हैं, है ना, वो भी बेकार वाले गाने। ये नहीं कि मतलब यार थोड़ा सा अच्छे ठीक ठाक गाना गाओ। हाँ, और इसके बाद डेंगू आता है। डेंगू के केस में तो भैया देखो, मैंने डेंगू के केस में बिलरूबिन बताया था, एसजीपीटी का भी बता रहा हूँ कि डेंगू केस में एसजीपीटी भी बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि हमारा जब लीवर होता है, लीवर का देखो भैया प्रोसेस क्या है, ये जैसे लीवर है, ठीक है, ये लीवर है, मान के चलो, इधर स्प्लीन है, ऐसे करके मान के चलो, है ना, ये स्प्लीन ऐसे है, ये क्या है, स्प्लीन है, ये क्या है, लीवर है, ठीक है, लीवर। अब ये क्या करता है, आरबीसी को तोड़ता है, ये ब्रेकडाउन आरबीसी करता है। अब ब्रेकडाउन आरबीसी किया तो ये क्या हुआ है, आरबीसी किस में टूटी, हीम में टूटी, इसके बाद ग्लोबिन में टूटी। ठीक है, तो ग्लोबिन और हीम में जब टूटती है तो ये क्या करेगा, यहाँ पर मैंने बताया था कि ये क्या बनाता है, बिलरूबिन बनाता है। कौन सी बिलरूबिन बनाता है, इनडायरेक्ट बिलरूबिन बनाता है। जब ये इनडायरेक्ट बिलरूबिन केस में लीवर में जाते हैं तो ये डेंगू केस में कभी कभी आरबीसी बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन होती है, क्योंकि हाई देखो आरबीसी जो होती है ना, उनका भैया टेम्परेचर एक सुइटेबल चाहिए होता है। और कैसा टेम्परेचर सुइटेबल चाहिए होता है, 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है। ठीक है, तो उसके इसमें क्या होता है कि
ये जो है ना अगर आरबीसी का जो टेम्परेचर ज़्यादा मिलेगा तो बेचारी क्या होगी, ब्रेकडाउन होगी, टूटने लगेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो हमारा स्प्लीन होता है इसको मैनेज नहीं कर पाता है, सीधे किसके पास बिलरुबिन भेजता है, इसके पास। ये लीवर भी क्या करता है बेचारा, नहीं मैनेज कर पाता है। और ये जो क्या नाम हमारा जो कोई चीज़ अगर थोड़ा बहुत भी खाते हैं तो हमारा क्या एजीपीटी जो होता है ना, एजीपीटी मैंने बताया एंजाइम होता है, तो एंजाइम की वजह से ये क्या करता है, जो प्रोटीन वाली चीज़ें होती हैं उनको मतलब डाइजेस्ट करने के लिए जाता है ये। अब अगर इसको बराबर मात्रा में जो क्या बोलते हैं प्रोटीन अगर नहीं मिल रही हैं तो क्या होगा, इसका लेवल क्या करेगा, इंक्रीज करेगा भैया। और जब इंक्रीज करेगा तो किस में, डेंगू केस में बड़ा मिलेगा, डेंगू के केस में ज़रूर बड़ा मिलेगा आपको। अगर किसी को 3 दिन का डेंगू होगा तो उसके इसमें देख लेना एजीपीटी नॉर्मल रेंज से थोड़ा ही चाहे बड़ा हो लेकिन बड़ा जरूर मिलेगा। इसके बाद लैक ऑफ ब्लड फ्लो, आपके बाद मतलब शरीर में क्या होता है कि जैसे 8-9 नंबर मैंने बता रखा है कि लैक ऑफ ब्लड फ्लो होता है, तो इसमें क्या होता है कि जो ब्लड का फ्लो होता है हार्ट में कम पहुंच पाता है, जिसकी वजह से हार्ट कंजेशन और बढ़ जाता है। वहाँ पर क्या होता है कि फिर सेल्स और ब्रेक डाउन होती हैं, है ना। तो और कभी कभी जब हम तो एजीपीटी का नॉर्मल रेंज क्या होती है, जैसे एजीपीटी की नॉर्मल जो रेंज होती है, नॉर्मल रेंज एजीपीटी है ना, एजीपीटी की नॉर्मल रेंज कितनी होती है, तो मैंने बताया था कि ये 0 से कितना होती है, 45 या 40 तक की हर लेबोरेटरी में मतलब इसके जो रेंज बढ़ी हुई मतलब कम ज़्यादा मिल सकती है। कहीं कहीं 35 तक दे रखा होता है, 34 तक दे रखा होता है, कहीं 45 तक दे रखा होता है, कहीं 40 तक दे रखा होता है, कहीं 56 तक भी दे सकते हैं, है ना। तो मैं इसको जो क्या नाम है 145 IU इंटरनेशनल यूनिट लीटर मानता हूँ, यानी क्या नाम है कितना IU का मतलब रहता है जो आपका एक ड्रॉप ब्लड में कितना, जैसे एक ये ड्रॉप क्या है, एक ड्रॉप ये ब्लड है आपका, एक ड्रॉप ब्लड है, उस क्या नाम है ब्लड में कितना होना चाहिए, इतना होना चाहिए एक ड्रॉप ब्लड में। अभी अगर क्या नाम है जैसे बढ़कर क्या रहा है तो इसका मतलब है कि आपके मतलब पूरे ब्लड में कितना एसिडिटी बढ़ा होगा शरीर में, है ना। तो अभी इसका देखो बढ़े मतलब बढ़े होगा, मैंने सारे कारण बता दिए, सारी चीज़ें सब कुछ बता दिया है। अब यहाँ पर ही हो सकता है अगर ये 100 के ऊपर जा रहा है ना, इतना 100 के ऊपर अगर जा रहा है, ठीक है, तो मतलब ये थोड़ा सा ज़्यादा क्रिटिकल होता है। किस कंडीशन में क्रिटिकल होता है, 100 से अगर ज़्यादा अगर जा रहा है ना। अगर ये क्या नाम है 100 के नीचे तो इतने ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसका मतलब ट्रीटमेंट ले सकते हैं, नॉर्मल हो जाता है। खाने पीने पर भी डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ें खा पी रहे हैं, क्या नहीं खा पी रहे हैं, पर डिपेंड करता है ना, तो उस कंडीशन में भी होता है। अब जैसे कि यहाँ पर इसका सैंपल किस में लिया जाता है, मैं इन लोगों के लिए बता रहा हूँ, मैं ये उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो लोग ट्रेनिंग में हैं, जो BMLT कर रहे हैं, DMLT कर रहे हैं, BSc कर नर्सिंग कर रहे हैं, D फार्मा कर रहे हैं, B फार्मा कर रहे हैं, ANM या GNM कर रहे हैं, उन लोगों के लिए है कि इसमें इसका सैंपल किस में लिया जाता है ना। उन लोगों को कभी कभी पता ही नहीं होता है, ट्रेनिंग पर चले जाते हैं तो कोई बताता भी नहीं यार, कहते कि मतलब यार तुम लोग क्या पढ़ाई करके आओ, तुमको ये भी नहीं बताया गया, तो बताओ उनको बेचारों को क्या मालूम कि इंटर्नशिप करने गए हैं। इंटर्नशिप की बात अलग है, थ्योरेटिकल मैटर पढ़ाना अलग है ना। इंटर्नशिप का मतलब होता है प्रैक्टिकल करना, जो उन्होंने अभी तक के मतलब सुना है, लेकिन उसको रियल में क्या करना है। अभी उनको पैथोलॉजी में पहुंचा दिया जाए, अब इनको बोल दिया जाए कि भाई पिपेट उठा के ले, और पिपेट उनको क्या मालूम बेचारों को कि क्या होती क्या नहीं होती है ना। तो यार ये चीज़ें होती हैं तो उनको मालूम होना चाहिए, बताना चाहिए ना। अब जैसे यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि ब्लड सैंपल किस में लिया जाता है, प्लेन वायल में। अब प्लेन वायल जैसे यहाँ पर येलो जेल ट्यूब मैंने बता रखा है, येलो जेल ट्यूब जो होती है येलो कलर की, उसमें एक जेल तय होता है जो कि क्या करता है, सीरम को सेपरेट करता है ना, सीरम को सेपरेट करता है। इसलिए इसको जो है ना दूसरा नाम क्या दे देते हैं, सीरम सेपरेटर जेल ट्यूब बोल देते हैं ना। इसमें मतलब सीरम अलग हो जाएगा और क्या नाम है जो आपके RBC यानी जो आपका सेल कंपोनेंट होता है वो अलग हो जाता है। इसी तरीके से रेड ट्यूब होती है, इसमें मतलब जेल तो नहीं होता लेकिन इसको भी सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, इसमें भी क्या नाम है आपका ब्लड और सीरम अलग अलग हो जाता है बेचारा। तो बस यही है। और मतलब और ऐसे मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ज़्यादा ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करो, है ना। हाँ, एक चीज़ और मैं बोलूँगा यार कि तुम लोग यार देखो वीडियो देखने में मतलब शॉर्ट वाले वीडियो मतलब उस तरीके के देखने में टाइम बर्बाद करते हो यार। अगर किसी चीज़ में बिखरना है, अपने आप को बर्बाद करना है ना, तो एक वाला गाना सुना है ना तुमने, जैसे कि चल तेरे इश्क में बिखर जाते हैं, तो यार इसको भी मतलब इसके चक्कर में पड़ जाओ। किसके, ये अपने पैशन के चक्कर में जो तुम्हारा कैरियर बनाएगा, अब बाकी उस तरीके की चीज़ें में नहीं, है ना। कि मतलब यार प्यार में धोखा दे दिया वो वाले वीडियो देख रहे हो यार,
कभी कभी अपने माइंड में भी थिंकिंग ले तो मेरी गर्लफ्रेंड तो मेरे को नहीं छोड़कर चली जाएगी। या फिर लड़कियां जो होती हैं वो भी बोलती हैं यार मेरा बॉयफ्रेंड ऐसा है, उसका बॉयफ्रेंड मतलब उसको पता नहीं उसके ऊपर कितना खर्चा करता है, मेरा वाला तो खर्चा ही नहीं करता है। तो वहाँ पर गाना गा लिया करो एक बार, मेरा वाला डिंग डंग करता है। ओके चलो ये तो थोड़ा सा हंसी मजाक था, लेकिन मैं यही कहूँगा मेरे वीडियो को लाइक करो यार, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो। ओके, थैंक यू।